दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी कम है, लेकिन दोस्तों 2021 के बाद से इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े वॉल्यूम आ चुके हैं, जो कि दोस्तों एक साफ इंडिकेशन है कि बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे दोस्तों इस कंपनी को खरीदते हुए जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई शानदार कंपनी लेके आया हूँ दोस्तों। इसका नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़। अगर इस कंपनी को आप देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा दोस्तों, काफ़ी समय से दोस्तों ये कंपनी लगातार ऊपर की तरफ हमें धीरे धीरे जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि दोस्तों एक काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। ये कुछ ही महीनों में दोस्तों ये कंपनी डबल, अगर यहाँ पे आप देखेंगे अप्रैल से दोस्तों अक्टूबर में ये कंपनी जस्ट डबल हो चुकी है, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं ज़रूर इस कंपनी में एक अच्छी बाइंग हो रही है। इसीलिए दोस्तों ये कंपनी लगातार ऊपर की तरफ हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आज हम इस कंपनी को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसको मैं बनाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, ये अभी थी कंपनी डेली टाइम फ्रेम पे। तो दोस्तों अगर इसको आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि दोस्तों इस जगह पे आप देखिए और इस जगह पे आप देखिए, आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी कम है, लेकिन दोस्तों 2021 के बाद से इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े वॉल्यूम आ चुके हैं, जो कि दोस्तों एक साफ इंडिकेशन है कि बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे दोस्तों इस कंपनी को खरीदते हुए जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों ये इस कंपनी में उन बड़े बड़े वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी कि दोस्तों 2018 से 2021 के पहले तक कोई खास वॉल्यूम नहीं थे, लेकिन दोस्तों अब इसमें शेयर में भी तेज़ी आ चुकी है और वॉल्यूम में भी तेज़ी आ चुकी है। इसीलिए दोस्तों ये कंपनी लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। अगर इसका आप रीजन जानना चाहते हैं तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये कंपनी एक बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है। इसका दोस्तों कई तरीके के ये पाइप बनाती है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये बनाती है अपना खुद का रेजिन। दोस्तों रेजिन होता है रॉ मटेरियल फॉर द मेकिंग ऑफ पाइप। दोस्तों अगर हम बात करें इसके कॉम्पिटिटर की, तो दोस्तों उसके कॉम्पिटिटर बाहर से रेजिन मंगवाते हैं, चाइना से या कहीं और से, पर दोस्तों ये कंपनी खुद ही रेजिन बनाती है। इसीलिए दोस्तों इस कंपनी में मुझे लगता है कि आपको भी बुलिश होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके पास एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि खुद ही रेजिन बनाना है, खुद ही दोस्तों पाइप बेचना है, किसी के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी नहीं है। दोस्तों ये इसके पाइप काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। दोस्तों अब जो है मैं इसका टारगेट निकालूंगा। दोस्तों टारगेट निकालने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगा फिबोनाची का। दोस्तों फिबोनाची एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल मैं करता हूं टारगेट निकालने के लिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका मैंने हायर पॉइंट लगभग लिया है 199 रुपये का, और दोस्तों जो लोअर पॉइंट लिया है वो दोस्तों तकरीबन मैंने लिया देखिए यहाँ पे इस जगह पे। तो दोस्तों इस हिसाब से जो मेरा पहला टारगेट निकल के आ रहा वो दोस्तों होगा 285 रुपये का। दोस्तों अभी पहला टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ है, अभी होना है। तो अभी करंट प्राइस चल रहा है 225 रुपये का, वॉल्यूम बड़े हैं, जो कि दोस्तों एक साफ इंडिकेशन है कि दोस्तों 285 टारगेट हमें जल्द ही अचीव होता हुआ दिखाई देगा। तो उसके बाद का दोस्तों जो टारगेट है वो है 424, और 230 से जो टारगेट निकल के आ रहा है वो दोस्तों है 563 रुपये। दोस्तों ये इसके 3 टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, क्या ये टारगेट अचीव होते हुए हमें दिखाई देंगे? जी हाँ दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि दोस्तों 285 का टारगेट बहुत ही जल्द ही हमें अचीव होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों उसका रीज़न ये है कि रेजिन के दाम लगातार ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, और दोस्तों इस कंपनी को कहीं बाहर से रेजिन खरीदना नहीं, खुद ही बनाना है, खुद ही बेचना है। इसीलिए दोस्तों मुझे लगता है इसके पास एक एडवांटेज है। इसीलिए दोस्तों लगातार इस कंपनी में ज़्यादा बड़े बड़े वॉल्यूम बनते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये रही इसके टारगेट की बात। तो दोस्तों अब मैं एंट्री लेने की बात करता हूं। हमने इस कंपनी के टारगेट देख लिए हैं। अब दोस्तों एंट्री लेने के लिए मैं इस कंपनी पे MFI लगाऊंगा। MFI दोस्तों एक काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल मैं काफ़ी समय से करता आ रहा हूं, और दोस्तों मुझे इसके रिजल्ट काफ़ी एक्यूरेट लगते हैं। अगर दोस्तों मैं ख़रीदारी की बात करता हूं तो दोस्तों ख़रीदना आपको इस जगह पे है और दोस्तों बेचना आपको इस जगह पे। बहुत सिंपल सी बात है। जब दोस्तों इस कंपनी के MFI या RSI की वैल्यू नीचे के लेवल पे आती है तब दोस्तों इस कंपनी में आपको ख़रीदना है, और दोस्तों इस शेयर की MFI की वैल्यू जब ऊपर की तरफ चली जाए तो दोस्तों उस समय आपको बेच देना है। ये तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात रही है। अब दोस्तों आप ये कहेंगे कि अभी तो इस कंपनी की MFI काफ़ी ज़्यादा है, तो दोस्तों क्या हमें अभी इसको ख़रीदना चाहिए? तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आपका उद्देश्य क्या है। अगर इस कंपनी को आपको सिर्फ खरीदना है, आज खरीदा हो कल परसों या एक हफ्ते में बेच दिया, तो दोस्तों मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इस कंपनी को आप 3 महीने से लेकर के अगर इसे आप 12 महीने तक के लिए होल्ड करते हैं तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप इस समय खरीदारी कर सकते हैं।
तो क्योंकि दोस्तों ठंड के मौसम में इस कंपनी के रेजिन का रेट जाता है बढ़, इसीलिए दोस्तों मुझे लगता है इस कंपनी को कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर मिलेगा बढ़े हुए रेटों का, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी खुद ही रेजिन बनाती है। इसीलिए दोस्तों इस कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं दोस्तों, आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। इस कंपनी में आप एंट्री ले सकते हैं, पर दोस्तों ध्यान रखना होगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आज खरीद के कल परसों या नरसों बेचना चाहते हैं, तो दोस्तों उसकी बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं पोजिशनल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। उस केस में आप इस कंपनी को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो और आज यहीं तक।